मित्रों, दूसरी शादी का लड्डू और असंतुलन, जहरीला और खतरे का तांडव कैसे, और अंत तक किसी के हिस्से में जख्म। ये आज मेरा विषय है कि क्या लड़का दूसरी पत्नी के साथ संतुलन कर पाता है। क्या एक तरफ उसका झुकाव अधिक होता है और दूसरे के हिस्से में आते हैं आंसू, जबकि वो उसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसका जिम्मेदार कौन? दूसरी पत्नी को हमेशा उलाहना मिलता है और पहली पत्नी घर में राज करती है। धन दौलत सभी कुछ उसके हिस्से में, और दूसरी पत्नी हमेशा नोक झोंक से अपना हिस्सा मांगने के लिए रोती हुई, इंतज़ार करती हुई, बस क्या उसके हिस्से में यही आता है? इस मुद्दे पर मैंने आज पोस्ट डाली है। हालांकि यह मुद्दा फिल्म जगत, धारावाहिक, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी उठाते रहे हैं। फिल्म जगत में भी पूजा भट्ट की फिल्म जख्म ने इस सेंसिटिव मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था और दर्शक इसको देख कर के रो उठे थे, और मैं भी थी वहाँ जब इसका प्रीमियर हुआ। और पूजा भट्ट मेरे बराबर में, मुझे पता भी नहीं था बैठी हुई हैं, जैसे ही निगाह पड़ी मेरे आंसू भरे हुए थे। ये दर्शक नहीं, ये समाज की समस्या है दरअसल, जो हमारे को आगाह करती है समय समय पर, बुद्धिजीवी वर्ग को, कि यह टेंशन, क्लेश किसी भी परिस्थिति में दूसरी शादी हुई है, चाहे बच्चा ना होने की स्थिति में हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुई है, या फिर आपकी करियर बुलंदियों पर है और आपकी शादी जल्दी हो गई थी इसलिए हुई है। लेकिन इसकी बलि कौन चढ़ता है? कभी ज़्यादातर पत्नी और पति भी। ऐसा चंदा सिंह के साथ हुआ। जब यह घटना मेरे सामने आई तो मैं सचमुच कर्रा उठी थी। पहले शुरुआत हुई थी पूजा भट्ट की फिल्म से, और ऐसी तमाम घटनाएं महिला आयोग के जरिए, पुलिस के जरिए, अनुभव लोगों के सुन सुनकर हमारे सामने आती रही हैं। आप और हम सब कब तक मूर्ख दर्शक रहेंगे? हमें इस विषय पर सोचना होगा। कानून अपने कदम उठाता रहा है, दूसरी बीवी के बच्चों को वह अधिकार दिलाता है। ये देखिए किस तरह की स्थिति आती है। क्या पति जब दूसरी शादी करता है तो पहली पत्नी उसे जेल भेजने की धमकी डालती है। आप ये कैसे तुम मुझे मिल गए सीन से कुछ पल देखिए। क्या यही होता है आम समाज में? क्योंकि धारावाहिक और फिल्म हमारे समाज का आईना होते हैं। सही कह रहा हूँ। विराट पुत्र, हाँ डैड, मॉम सही कह रही। कंप्लेंट तो करेगी ये, इतना तो जानता हूँ मैं इसे। तो एक काम करते हैं, बेटा तू किसे फोन लगा रहा है? पुलिस को बोलो। पुलिस? हाँ, पुलिस को बोलूंगा ना कि मैंने अपनी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अलग अलग परिस्थितियाँ और अलग अलग झगड़े। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, पर कम से कम इसी बहाने ये लड़की मेरे घर से तो निकलेगी। लेकिन पिसता कौन है? विराट इस हद तक चला जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पूरा गेम उल्टा पड़ रहा है। क्या करूं? विराट पुत्र, चलो गुड फॉर यू, पुलिस तो नहीं आई, पर आज तुम्हारी इस घर से ग्रैंड विदाई जरूर जाओगी। अंजलि। हाँ भाई। एक काम करना, इसको बाहर निकाल, मैं छूना नहीं चाहता। अंजलि मेरे पास भी मत।
दो शादी के बीच यही सब देखने को मिलता है। कलेश, झगड़े, मनमुटाव, पुलिस, मार धाड़। जिम्मेदार कौन? कौन सी मानसिकता? वह भी किसी की बेटी है जो दूसरी है। पहली वाली अधिकार पूर्वक सबको धक्के दे सकती है, अपना हुक्म चला सकती है, लेकिन दूसरी, तुम तो सिर्फ थप्पड़ खा सकती। ये धारावाहिक, ये तमाम घटनाएं एक चिंतक परक प्रश्न उठाती हैं। बोलो तो हाथ लगाकर तो दिखाओ प्रियंका। अगर हाथ तोड़ नहीं दिया तो इस घर की बेटी नहीं मैं। और शायद तुम भूल रही हो तो मैं याद दिला देती हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और इसी बात का फायदा उठाया राजीव ने। लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा किया और मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। दादा, वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड निम्मी, सो। कहा था ना मैंने आपको, इस घर में प्रियंका के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इशिका भी ना कब का मैसेज किया था आने के लिए, इतना लेट आ रही है। आप जल्द से जल्द समाज के किरदार केस फाइल कीजिए। ही यह धारावाहिक तैयार करते हैं, यानी यह सिर्फ आईना है। आप अपनी तरफ चिंतन करिए, समाज के प्रमुख मुद्दे की तरफ आपको देखना होगा। यह दूसरी पत्नी हर कदम समझदारी से उठाती है, लेकिन उसे फिर भी वह स्थान नहीं मिल पाता। आर्थिक रूप से भी उसे उलाहना मिलता है, कभी उसे बैंकर का नाम देकर तो कभी बड़े घरों के लड़के फंसाने का नाम लेकर। क्या शादी का निर्णय एक तरफा होता है? क्या चाकू की नोक पर लड़कियां शादी करती हैं? तमाम प्रश्न हैं। समाज की मानसिकता, शादी करने वाले का निर्णय और दूसरी पत्नी की अपने अस्तित्व को लेकर जिद्दोजहद कि उसकी सही बात भी कोई सुने। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे जवाब देने का मौका देना चाहिए ना। मुझे पता था आप मौका नहीं देंगे, इसलिए मैं लेकर आई थी। मजबूरन और करना फिर पड़ा मुझे। वह इंतज़ार करती है और जाने कितने दिनों के बाद गली में ये चांद निकला। सबको याद है ये गाना पूजा भट्ट की फिल्म का। आखिर यह रिश्ते कब तक प्रश्न चिन्ह रहेंगे? देखिए हमारा वीडियो। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की जो पोस्ट है वह है शादी का दूसरा लड्डू, असंतुलन, जहरीला और खतरे का तांडव। ये भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं शादी के लड्डू की? शादी का लड्डू भला जहरीला कैसे हो सकता है? यह तो आप खुद सोचते हैं। जब शादी होती है तो किसी के भी चेहरे पर एक ख़ास मुस्कान होती है, ज़िंदगी के सपने होते हैं और पूरे परिवार की इकाई शादी पर टिकती है। तो ऐसे में यह चर्चा है दूसरी शादी का लड्डू। भाई शादी तो शादी है, पहली या दूसरी, लेकिन किसी ने तो पहली की है या दूसरी भी की है, तो उनके सपने, उनके ड्रीम्स, उनके परिवार की खुशियाँ, उस शब्द का तो कुछ मायने है शादी का। शादी मीन्स दो परिवारों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन और फिर एक सशक्त, अच्छे, प्यारे, सुंदर, सुखद परिवार की परिकल्पना। लेकिन दूसरी शादी का लड्डू क्यों मुश्किल बन जाता है? पति उसमें पिसता है और पत्नी प्रताड़ित होती है। यानी दूसरी शादी कलह, मुश्किल, संघर्ष, झंझावात, मानसिक सोच।
सामाजिक सोच, तमाम तरह की स्थितियों से उन्हें गुजरना। दूसरी शादी, शादी है या मुसीबत? आज मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ क्योंकि ऐसी तमाम घटनाओं का अनुभव अगर आप सामान्य जनों से बात करें, मध्यम वर्ग से करें, फिल्म स्टार को देख लीजिए, बड़ी बड़े संगीतज्ञ को देख लीजिए, शादी के लड्डू तो तमाम लोगों ने चखे हैं, लेकिन संतुलन कितने लोग बैठा पाए हैं? सबसे बड़ी चीज़ होता है संतुलन। अगर हमने संतुलन नहीं बैठाया तो शादी तो एक भी बर्बाद हो सकती है और होती देखी गई हैं। फिर आप कहेंगे कि लोग कहेंगे कि दूसरी शादी कर ली, किन परिस्थितियों में की है, यह भी एक सवाल उठता है। शादी के कई स्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे एक शादी हमने यह भी देखी है कि किसी के बच्चा नहीं हुआ, उसी की बहन से कर ली, बहन नहीं है तो किसी रिश्तेदार से कर ली, बेटी से और किसी और की, या फिर कहीं भी कर ली। 2 शादी हो गई, दोनों को चलाने का संतुलन। या फिर विधवा स्थिति में वह किसी से ब्याही गई, उनको दोनों के सामंजस्य का संतुलन। या फिर आप करियर की बुलंदियों पर हैं, आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, चाहे वो बड़े संगीतज्ञ हस्ती हों या फिल्म स्टार, ऐसे तमाम उदाहरण आपके जहन में तुरंत आ जाएंगे बिना नाम दिए ही, कि जिन्होंने शादियां की हैं और उनको सफलता से जिया भी है। ये सवाल सिर्फ संतुलन और मानसिक सोच का अलग अलग विश्लेषण करने का है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो शादी को शादी ही रहने दिया जाए, क्योंकि शादी एक मुसीबत नहीं बननी चाहिए। और जब शादी एक मुसीबत बन जाती है तो इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि तांडव देखा गया है, कलेश देखा गया है, आत्महत्या देखी गई हैं, या फिर नेचुरल घुट घुट के मरना, हर रोज़ हर पल का घुटना, आर्थिक तंगी से गुजरना, और फिर वहाँ पति का बैलेंस ना बना पाना, या पति के माता पिता का और समाज के लोगों का कहीं ना कहीं असंतुलन दूसरी शादी को प्रश्नों के घेरे में रखता है। बहुत से लोग कहेंगे कि दूसरी शादी करनी ही क्यों चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही उठती है कि क्या दूसरी शादी को भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली? पहला प्रश्न सबसे पहले यही उठता है। तो मान्यता को अगर हम खंगालें तो यह विषय बहुत गंभीर भी है, और मान्यताओं का अलग अलग परिस्थितियों में मान्यता रही हैं। हम रामायण को देखें तो वहाँ भी 3-3 पत्नियाँ रही हैं और बहुत ही आदर्श फैमिली में। अगर हम गीता को देखें तो वहाँ भी द्रौपदी का नाम ले सकते हैं आप। और फिर अगर आप सामान्य लोगों की बात करें तो सामान्य लोगों में अमीर ही नहीं, मध्यम वर्ग और निचले वर्ग में भी 2-2, 3-3 शादियाँ देखी गई हैं। और कुछ दशकों पहले यानी 60-70 के दशक में तो आम तौर पर ये सुनने को आता था उसकी दूसरी पत्नी और तीसरी पत्नी, और बहुत ठाके मारकर एक दूसरे से परिचय कराया जाता था। इसका मतलब सार्वजनिक मान्यता तो दूसरी शादी को मिली है। अगर नहीं मिली होती तो उन्हीं की बहन से शादी करा देना या फिर किसी और से, यह नहीं होता। तो सामाजिक मान्यता है तो फिर कहाँ गड़बड़ है कि एक पत्नी जो पहले से है और जो दूसरी आती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए या परिस्थितियों वश आए, अमीरी गरीबी में आए, या फिर करियर की बुलंदियों पर जिनकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी, लेकिन आज वो अपने करियर के हिसाब से अपने विचार उनके बढ़ गए हैं और माँ बाप ने उनको थोप दी थी जिन परिस्थितियों में वो पत्नी या उनके अंदर एक लड़कपन था, जो पत्नी में गुण और प्यार वो देखना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाया।
ऐसे तमाम परिस्थितियों में दूसरी शादियां होती देखी गई हैं और तमाम मैंने दिग्गज लोगों के खूब इंटरव्यू खुद किए हैं और दूसरी शादी के बारे में आमने सामने मैंने पूरा एक कॉलम भी चलाया था कि किस किस परिस्थितियों में शादियां हुई, प्यार में हुई, किस तरह से उनमें टकराव हुए, कहाँ बैलेंस हुआ, कहीं नहीं हुआ, या क्या होने की ज़रूरत है, या साइकोलॉजिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं कि क्यों हो जाती हैं ये शादियाँ। सवाल काफ़ी गंभीर है और इस पर तमाम सेमिनार भी होती रही हैं। क्योंकि आज मैं ये चर्चा कर रही हूँ यह कोई अनूठी नहीं है, लेकिन समय समय पर हमें इन्हें खंगालना ज़रूर होता है, क्योंकि जब हमारे इर्द गिर्द इस तरीके के रिश्ते हों और उसमें एक पक्ष पिस रहा हो, पति पत्नी पिस रहे हों, या फिर सिर्फ वह दूसरी पिसती है जिसको दूसरी औरत कहकर समाज हमेशा नीचा दिखाता रहा है, क्या यह उचित है? क्या वह भारतीय समाज की बेटी नहीं? ये तमाम प्रश्न हैं कि उनको किन परिस्थितियों में, आप अगर सीरियल में जाएं, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, चाहे भाग्य लक्ष्मी को ले लीजिए, चाहे कुमकुम भाग्य को ले लीजिए, ऐसे कई आपको धारावाहिक भी समाज का आईना दिखाते हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने समाज में जो देखा है उस पर वह पक्ष आपके सामने रखते हैं ताकि आप खुद देख सकें अपना चेहरा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हमने दो शादियाँ तो कर ली लेकिन हमने दोनों तरफ बैलेंस नहीं बनाया और आप बीच में गड़बड़ा रहे हैं कांटे की तरह और कोई इसमें पिस रहा है। एक तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है और एक तरफ आपका प्यार ज़्यादा है। कुछ अजीब सी बात है ना। आप सोचेंगे ये प्यार और झुकाव, हाँ, एक तरफ आप घर में रहते हैं, पूरी प्रॉपर्टी आपकी, शादी हुई, आपकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरे बच्चों का हक, पूरी बच्चों की गाड़ियाँ, सब कुछ उनके लिए। जो दूसरी पत्नी आप एक्स्ट्रा मैरिटल के नाम पर लाएं या करियर में विचारों के मिलने पर जैसे भी आपने शादी की, उसमें आप भी पिस रहे हैं क्योंकि आप उस समाज से, उस परिवार से नहीं लड़ पाते। तो फिर आप उस समय डिसीज़न कैसे ले लेते हैं शादी करने का? क्योंकि प्यार पर तो कंट्रोल नहीं होता। आप यही कहेंगे मन पर कंट्रोल नहीं होता। मन पर कंट्रोल नहीं होता तो मस्तिष्क पर कंट्रोल भी करना तो बनाना होगा, क्योंकि जो दूसरे आपके घर में आई है, क्या वो मिट्टी का पुतला है? जब खेलें तोड़ दें? क्या उसकी सुविधाएं नहीं हैं? उन्हें बार बार औकात पर लाना, उन्हें दिखाना कि देखो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके यहाँ नौकरी की हो सकता है आप कहीं रास्ते में मिले हों, हो सकता है तमाम परिस्थितियाँ होंगी अलग अलग। आप कहें कि हमने तो तुम्हें 2 रोटी दे रहे हैं, कुत्ता बिल्ली तो नहीं है, वो आपकी पत्नी है। ये प्रश्न तमाम संगठन, महिला संगठन, महिला आयोग, सेमिनारों में ये चर्चा का लेखकों के और विद्वानों के बीच का ये विषय रहा है कि वह भी इंसान है, क्या उसके हक नहीं होंगे? क्यों एक आदमी सोने से लदा हुआ है, 10 गाड़ियां हैं और दूसरी अगर ऑटो से भी जाए तो उसको कहा जाएगा कि क्यों तुम पैदल नहीं चल सकती, अपनी औकात में रहो, किस वर्ग की हो तुम? पढ़ी लिखी एक महिला आपसे प्यार करती है, आपके बच्चे पाल रही है, आपसे बच्चे पैदा किए हैं, आपके साथ रहती है और आपने उससे शादी भी की है, आपने उससे फेरे भी लिए हैं। क्या फेरों में कोई अंतर था? फेरे तो पंडित जी एक जैसे ही करते हैं, दोनों से वादे भी एक से ही कराते हैं। फिर क्राइम शादी दूसरी करना है या नहीं करना है, ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको उदाहरण दे दिए कि उसको सामाजिक मान्यता शादी को तो है, उसको तो आप नहीं नकार सकते। जैसे आप अपने मन को नहीं नकार सकते, ऐसे सामाजिक मान्यता को भी नहीं नकार सकते। तो ये बैलेंस जब हम नहीं रख पाते, और क्या उसमें पति ही जिम्मेदार है, क्या समाज नहीं?
कि वो दूसरी औरत कहता है, चाहे आपकी बेटी के साथ ऐसा खुद हो रहा हो या अगले दिन आपने करोड़ों रुपया पैसा लगा के शादी की हो और वो घर आकर बैठ जाए आपके, और फिर आपको भी दूसरी शादी करनी पड़े। ऐसे तमाम घरों में देखा गया है कि अच्छे अच्छे अमीरों की कि उन्होंने दूसरी और तीसरी शादी भी की है। ऐसे इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं। तथ्यों के आधार पर बोल रही हूँ कि मैंने स्वयं उनके इंटरव्यू किए हैं और उनके माँ बाप ने खुले मन से अपनी बेटियों की शादी की। फिर उनको उलाहना देना, आपने पहले नहीं निभाया होगा, दूसरा नहीं निभाया होगा, वो सक्षम थे, उन्होंने कर ली 2-3, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो बेटियां क्या सारी उम्र उलाहना झेलेंगी? हमने तुम्हारी फीस भर दी है, हमने तुम्हारी रोटी भर दिया है, हमने तुम्हारा खाना भर दिया है, और तुम उनके साथ भी नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें अपना मान सम्मान प्यारा है। प्यार तो तुमने कर लिया और उल्हानों में एक आदमी को दबा कर भी रख दिया। तुमने ये फिल्म भी देखी होगी पूजा भट्ट की, आपको याद होगा, जख्म पिक्चर। तो ये समाज में ये जख्म तमाम बेटियों को और उनके जो पति हैं उनके अंदर समाये होंगे। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि जो सामाजिक मान्यता हमारे रामायण में, गीता में रही है, फिल्म स्टारों में है, धारावाहिकों में है, क्या हम अपने मन को भी संतुलित नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मान सम्मान दोनों को बराबर तो मिलना ही चाहिए। उसमें अंतर इतना कैसे? एक तराजू बिल्कुल ऊपर है, एक तराजू बिल्कुल नीचे है। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। आप उसमें झेल रहे होते हैं क्योंकि वास्तव में आपका मन है, तभी आपने शादी किया है। आप झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका रुख दूसरी तरफ है क्योंकि वहाँ आपने शादी जो की है वह अपने घर वालों के कहने से की थी, और दूसरी तरफ एक आपने मन से। आप ना तो अपने माँ बाप को मना सकते हैं, ना समाज को मना सकते हैं, लेकिन एक औरत के दिल पर कब्जा करके उसकी ज़िंदगी को इस तरह से जहर तो बना सकते हैं कि वो हर वक्त निष्ठा और प्यार की मूर्ति बनकर आपकी सब बात झेलती रहे। ऐसे प्रश्न आज समाज में आज से नहीं पहले से उठते रहे हैं, और जब जब इन प्रश्नों की बात आएगी तो एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरी शादी के खिलाफ हो जाएगा, और सेमिनारों में भी उनसे कहा जाएगा इसको कानूनी हक मिलेगा, इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी ये जेल जाएगा, पति जेल चला जाएगा, इसलिए वो दूसरी औरत चुपचाप झेले। या फिर वो कहीं दूसरी 10 साल 20 साल बाद भी उसे कहा जाए तुम अपना रास्ता देखो। वो अपने बच्चों की फ़ीस के लिए भी मतलब अपने मन को मारती रहे। ये ऐसे प्रश्न उठते हैं, नहीं उठने चाहिए, क्योंकि जो भी एक प्रबुद्ध वर्ग है वो कभी जाति नहीं करता। प्रबुद्ध वर्ग हमेशा बैलेंस की बात करता है, प्रकृति की तरह से बैलेंस बनाता है कि भगवान ने तो आपको बराबर पैदा किया है, प्यार करने का हक भी बराबर दिया है। रिश्ते तो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप बनते हैं, और सामाजिक मान्यताओं में परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ और तमाम चीज़ें मायने रखती हैं और रखती रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने शादी कर ली और अपने मन को गिरवी रख दिया। मन तो गिरवी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर आपका एक आदमी पूरी तरह से हक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, पत्नी बनकर या पति बनकर, आप पर डंडा चलाता है, हुक्म चलाता है, जूते पॉलिश करने से लेकर पूरा काम कराता है, वहाँ तो आपका हक है। लेकिन कर्तव्य, एक पति के रूप में आपका कर्तव्य भी हो सकता है। आप कहते हैं कि आप तो पत्नी हो, उस समय आप पत्नी कहेंगे जब हक की बात आएगी। एक पत्नी को चाहिए उसका पति क्या मर जाए, वो अपने घर वालों को नहीं बता सकता उसने शादी की है, क्या करे वो? आत्महत्या कर लूँगा मैं, गोली मार लूँगा। ना तो पत्नी कभी हक मांगेगी, वो जख्म पिक्चर की तरह से तरसती रहेगी, उसके बच्चे तरसते रहेंगे। एक उदाहरण मैं बताती हूँ ऐसा ही।
चंदा सिंह। नाम बदल दिया गया है क्योंकि असली नाम किसी का ना देना चाहिए, ना पत्रकारिता में देने का उसूल है। तो चंदा सिंह अट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट, उम्र होगी उनकी 40 से 42 के बीच। वो काम करते थे सिक्योरिटी का। उनकी शादी हो चुकी थी, 2-3 बच्चे थे और शादी कर ली। ये तब खुला, वहाँ पर मीनाक्षी को एक भेंट में मिलते हैं। और वो कब मिले कि वो जो कि खुद शादीशुदा थे और उनकी दूसरी भी उन्होंने शादी कर ली थी। किससे? सिक्योरिटी में ही कोई लड़की जॉब करती थी, उससे उन्होंने शादी कर ली थी, जिसको कहते हैं चुपचाप फेरे, बिन फेरे हम तेरे कह सकते हैं इसको। और उनका 7 साल का बेटा, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा, पापा पापा करते, जो बस इंतज़ार में ही उसका दिन कटता था, कब पापा आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जब उनका मन होता वो जाते, जब होता नहीं आते। उन्हें खाना कितना मिल रहा था, उनकी व्यवस्था क्या हो रही थी, किसी को नहीं मालूम। जितना दे दिया उसमें मैनेज किया, ठीक है। पढ़ाई रुकी बच्चे की, रुक जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा घर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वो सिर्फ एक 5 मिनट की उपस्थिति के लिए तरसते थे। घटना बताई बच्चे ने एक बार किसी और पर ढालकर। उसने कहा कि मेरा बर्थडे था, मैं बार बार पापा को फ़ोन कर रहा था और पापा कहते थे बेटा अभी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, पर वो 4 दिन तक भी नहीं आए। बहुत फ़ोन करता रहा, मैं जिद करता रहा। 1 हफ्ते बाद वो आए, 10-15 मिनट के लिए आए और मम्मी के हाथ में कुछ पैसे रख गए थे। उन्हें ये नहीं मतलब था कि बेटे का बर्थडे है। उस बच्चे ने मासूमियत से कहा पापा अच्छे हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो रुआंसा हो गया था। वो नहीं बताना चाहता था उसकी परिस्थितियाँ क्या है। उसकी परिस्थितियाँ पता तब चली जब एक दिन उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई। पता चला मीनाक्षी को किसी उनके परिचित ने कहा, जिनके वो अघोषित रूप से बॉडीगार्ड बनकर गए थे अपने मित्र के, कि कहीं वो दूसरी के शादी के चक्कर में ना पड़ जाए। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल, वो किसी से इश्क और प्यार करने लगे थे, वो उनके लिए गए थे। वो हष्ट पुष्ट नौजवान, यानी वो खुद तो इस तराजू में पिस ही रहे थे, लेकिन वो सपोर्ट करने या ना करने, रोकने के लिए गए थे। वो क्या कर पाए वो बात अलग है, लेकिन उनकी घटना ये है कि बाद में पता चला कि जो उनकी बीवी बन चुकी थी, सेकंड औरत जिसे लोग कहते हैं, जो समाज में यह नहीं बता सकती थी कि मेरी उस चंदा सिंह से शादी हुई है और वो चंदा के लिए तड़पती है कि आसमान से चंदा कब निकलेगा, चंदा कब उसके बच्चों का हाल पूछेगा, कब उसे रोटी देगा। उसकी आंतें सूख गई थी। सोचिए आप, जो उसके पास पैसा होता था वो अपने बेटे को अपने पेट के हिस्से का खिला देती थी। पढ़ाई रुक गई थी। जिस मित्र को उसके यहाँ ले गए, मीनाक्षी के यहाँ पर, तो दूसरे के परिवार के बच्चों को, ऐसे तो हजारों हो सकते हैं, वो रख तो नहीं सकती थी। लेकिन फिर उसके पता चला कि उसके मामा उसको ले गए। यानी इस कहानी का पटाक्षेप उसकी जवानी, उसका बच्चा, सब कुछ इस दूसरी शादी की भेंट चढ़ गया। उसकी क्या गलती थी? उसकी तो पहली शादी थी और दूसरी शादी असंतुलन। ना वो उस महिला का मुकद्दर संवार पाया, ना उसे प्यार दे पाया, ना उसे उसका बन पाया, ना वो पिता बन पाया, ना वो पति बन पाया। दूसरी पत्नी को भी आप झांसा दे रहे थे और उसको भी। जब उनको पता चला, समाज ने कहा कि इस बच्चे को रख लीजिए, कुछ दिन वहाँ रहा, वहाँ वही मार पीट, ये सब तो होगा ही। कौन किसी को अडॉप्ट करता है? अपने नहीं करते तो वो कैसे कर लेती? दूसरी बीवी का बच्चा, उसके दिमाग में यही है। भले ही उसकी माँ नहीं रही, लेकिन
वो अपने पति का बच्चा उसको नहीं मान सकती। कुछ दिनों बाद वह खुद भी दारू के नशे में बस अपना गम गलत करते रहे और ईश्वर को प्यारे हो गए। क्या यही अंत है? नहीं, ऐसी परिस्थितियों को सोचना होगा एक प्रबुद्ध वर्ग को कि हम कब तक ऐसे कहानियों पर, जो कहानी नहीं है, जो जीवन का सच है, कब तक इग्नोर करते रहेंगे। सामाजिक जो सोच है उसको क्या हम व्यापक कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो दंड के प्रावधान में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दंड में तो अगर होता तो पुराने प्राचीन लोग, राजा रानियाँ, पुरुषोत्तम, तमाम ऐसे लोग हैं, फिर वो शादी नहीं करते, क्योंकि शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, पारिवारिक इकाई है। अगर इस बंधन में आप बंधे हैं, भले ही आपने फेरे नहीं लिए और आप बंधन में बंधे हैं, आप प्यार करते हैं, आपने पत्नी का दर्जा मन से दिया है, तो फिर एक ही तरफ सारा झुकाव क्यों? यह उस पुरुष को भी सोचने की ज़रूरत है जो मर्दानगी के बल पर शादी करता है, शादी रचाता है। उस समय उसका निर्णय शक्ति कहाँ चली जाती है? जब वह शादी के बंधन में बंध रहा होता है। फिर सामाजिक मान्यताओं को तरजीह दें ना दें, लेकिन वर्तमान के लिए तो रास्ते आपको खोजने होंगे, क्योंकि वो बेटी किसी की भी हो सकती है, वो पत्नी किसी की भी हो सकती है, वो फिल्म स्टार की भी हो सकती है। आप लंबे अरसे तक साथ रह रहे थे। एक ऐसा उदाहरण देती हूँ बिना नाम लिए ही, फिल्म स्टार, दिग्गज, और जब उनकी डेथ हुई, जो उनके साथ महिला रह रही थी एक लंबे अरसे से पत्नी के रूप में, प्रॉपर्टी के नाम पर उन्हें बेदखल किया गया। आज वो पत्नी नहीं थी, क्योंकि वो दूसरी औरत थी। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति ऐसे हों। एक मैंने जाने माने संगीतकार का इंटरव्यू लिया, और ये जब चर्चा चली पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बारे में लोगों की सोच, तो उन्होंने कहा मेरी पहली पत्नी है और दूसरी सबके सामने, मैं दोनों में बैलेंस बना कर रखता हूँ, और दूसरी पत्नी सारे वर्ल्ड के सामने है, और पहली पत्नी मेरे घर में बेदस्तूर मेरे बच्चों के साथ और मेरा बराबर दोनों ही परिवारों में आना जाना है। वे दोनों मेरे परिवार हैं। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा कि इस तरीके के मतलब उदाहरण भी होते हैं, कि उन्होंने उदाहरण पेश किया। एक अन्य ऐसी ही शादी, उन्होंने शादी की, सामान्य फेरे लिए और पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपनी पत्नी उन्होंने फिल्म जगत में स्वीकार किया। ये बात अलग है कि पहली पत्नी थोड़ा सा उस पर नाराज़ तो होने का हक होता है, क्योंकि जब चीज़ बंटती है, छोटा सा लड्डू पेड़ा कपड़े ही बटें तभी बुरा लगता है। तो ये अलग चीज़ है, ये तो बुरा लगेगा, क्योंकि यह रिश्ता ही इतना संवेदनशील है, इतना प्यारा है, कोई भी बटते नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर बट गया तो बंदर बाट भी ना हो जाए कि ना तेरा रहे ना मेरा, वह आदमी कहीं का ना रहे, वो पिसता रहे। इस तथ्य को भी ऊपर रखने की ज़रूरत है। तमाम जगह आपने देखा होगा, मैं आदिवासी वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, भौगोलिक परिस्थितियों की बात में करें तो वहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व है, और महिलाएं निश्चित करती हैं कि हमारे से शादी कौन कर सकता है। वो लड़ने के लिए एक रुमाल बाहर टांग देती हैं घर पे जब उनकी बेटी की शादी होती है। ये नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ, मैंने खुद इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ कहा जाता है कि हमारी बेटी के लिए ये शादी का जो रुमाल है घर के बाहर बांध दिया जाएगा, और जो आकर अपनी ताकत दिखाएगा मर्द, अपनी आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, हम उससे शादी करेंगे।
यानी स्वयंवर। तो लड़की को हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा छोटे वर्ग में भी है, निचले वर्ग में भी है, भौगोलिक परिस्थितियों में भी है। और स्वयंवर की प्रथा तो आपने खुद देखी है, स्वयंवर सीता जी ने भी खुद चुना था। इतनी लिबर्टी महिलाओं को रही है, महिलाएं सशक्त रही हैं भारत की और हैं, लेकिन अगर वो प्यार के नाम पर अपने को झुक जाती हैं, निष्ठा से आपकी बात मान लेती हैं, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप झुकने वाले को झुकाते ही चले जाएं, उसका मान सम्मान रखना छोड़ दें, वो समाज में एक पत्नी का उसे दर्जा ना दे सकें और आप हमेशा उससे जी चुराते रहें घुमाने फिराने के नाम पर, प्रॉपर्टी देने के नाम पर? तो इसमें जिम्मेदार समाज तो नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से खुद हैं। शादी का दूसरा लड्डू आपने चखा है, ये जहरीला आप बना रहे हैं, विषाक्त आप बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप ही को सोचना होगा, तब परिवार के लोग आएंगे और इसके बाद समाज के और फिर राष्ट्र के और फिर विश्व के। क्योंकि हम विदेश में नहीं रहते, पाश्चात्य संस्कृति में, जहाँ पर शादियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं। हमारे यहाँ शादी होती है प्यार, एक ममता को लेकर के होती है, प्यार के रिश्ते को लेकर होती है, एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। पार्वती जी ने अपने माता पिता का घर त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वो पति का इतना अपमान नहीं देख सकती थी कि उन्हें नहीं बुलाया गया किसी धार्मिक कार्य में, छोड़ दिया था। तो महिलाएं तो शुरू से ही ऐसी रही हैं कि मान सम्मान पति को भी देती हैं और खुद भी पाना चाहती हैं। और वो एक बार शिव जी के ऊपर भी, आपने पता है कि जब उनको गुस्सा आया तो वो भी हावी हो गई थी। वो प्यार का अलग रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते में आपका कर्तव्य सबसे पहले बनता है कि आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को खुद संभालें। प्यार का निर्णय आपका था, उस महिला ने निर्णय को स्वीकारा आपकी, वो उसकी बड़ी बात है। परिस्थितियाँ गरीबी की हो सकती हैं, परिस्थितियाँ करियर में आपको पसंद करने की हो सकती हैं, परिस्थितियाँ तो बहुत हो सकती हैं। लेकिन अगर परिवार टूटता है, आपका बच्चा कठिन तंगियों में रहता है, तो वो आपका ही खून है, वो आप ही की पत्नी है। कहीं ना कहीं ईश्वर के सामने आप भी जवाबदेह होते हैं। वायुमंडल में जब हमारी वेव्स होती हैं, हम किसी को गाली नहीं देते जब हमारा मन दुखता है, कभी नहीं देते, अच्छा इंसान नहीं देता, लेकिन फिर भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं उसकी। हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, तू तो इतनी बकवास करती है, तुझे तो नोट चाहिए हर वक्त। ऐसे ऐसे भी बहुत लोगों ने मेरे से शेयर किया। और वो 20 साल बाद और 30 साल बाद भी उस चौराहे पर खड़ी होती हैं, ना वो इधर जा सकती हैं ना उधर जा सकती हैं। या फिर एक अन्य शादी की बात करूं, वो भी टीवी जगत से शादी की, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की, फिल्म स्टार, धारावाहिक स्टार, शादी की, बच्चे को बहुत ही बेटी जिसकी हो उसको हिम्मत करनी पड़ती है कि वो दूसरी शादी करे ना करे। पहला पति उसका अत्याचार कर रहा था, उसने इस परिस्थितियों में शादी कर ली। शादी करने के बाद बड़े पर्दे पर उसकी समस्याएं सामने आई, उसकी मानसिकता ठीक नहीं थी। उस मानसिकता को बेटी के सामने, बेटी पर कोई जरा सी भी तिरछी आँख रखे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती महिला। आखिरकार उसने उसको, पहले पति को उसने अपनी कमाई से, पहले तो जहाँ पर कई जगह तो भाई लड़के देते हैं पैसा अलग होने का, लेकिन उसने दिया। ऐसे भी घटनाएं हैं कि मजबूत होकर भी उनको कई बार दूसरी शादी का लड्डू जब चखना पड़ता है तो बहुत ही जहरीला हो जाता है, तांडव मच जाता है। जैसे चंदा सिंह अपनी जान से गए, उनकी पत्नी भी गई, लेकिन वो संतुलन नहीं बैठा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसे तमाम पक्ष। जब आप मजाक उड़ाते हैं समाज में बैठकर, ओ ये तो दूसरा लड्डू चख रहा है, वो मजाक भी कभी कभी भारी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय आपको सोचना होगा कि उस जगह आप भी हो सकते हैं या आपका भी कहीं चक्कर चल रहा होगा, फिर भी आप दूसरे पर कमेंट कस रहे हैं। 10 बार सोचिए बोलने से पहले, क्योंकि आप अपनी को पहले रख कर देख लीजिए। कितना भी सही है कि इस जगह मैं होता तो क्या होता, मैं होती तो क्या होता। महिलाओं के ऊपर भी यही फिट बैठती है। दूसरी औरत धारावाहिक में देख लीजिए, अभी एक आ रहा है कैसे तुम मुझे मिल गए। पढ़ी लिखी लड़की जिसको वो बैंकर कहकर पुकारता है, माँ के प्रति अधिक निष्ठावान है, तमाम तरह की वो मध्यम वर्गीय महिला है, प्यार करती है, निभा रही है। कठिन परिस्थितियाँ हैं, उसकी माँ को उसके पति ने छोड़ दिया है, वो घर चलाती है कठिन परिस्थितियों में, लेकिन वो अपने को हमेशा प्रूव करती रहती है। कैसे तुम मुझे मिल गए, फिर झुक जाती है, बार बार झुकती है, लेकिन ना उसके घर वाले उसको सम्मान देते हैं और ना उसके मोहल्ले वाले। बार बार उसको प्रश्नों में के घेरे में लेते हैं। क्यों? ये धारावाहिक भी तो समाज का ही दर्पण है ना, वो एक पात्र नहीं है, वो समाज की कहानी आपके सामने रख रहे हैं कि समाज में एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं। एकता कपूर ऐसे तमाम मुद्दों को उठा रही हैं, लेखक उनको लिख रहे हैं क्योंकि वो अपने आसपास ऐसा देख रहे हैं। तमाम घटनाएं जब अति हो जाती है, महिला आयोग भी जाती हैं, पुलिस में भी जाते हैं कुछ केसेस, लेकिन ये निजी मामले हैं, वो दोनों वो जस्टिस नहीं कर पाते। कानूनी रूप से कर देंगे, लेकिन मन और आपका गठबंधन वो तो आपका है, जिससे आपने गठबंधन किया है, जिसे आपने अपना माना है, और आप बार बार ये दलील देते हैं कि आई लव यू, मैं तेरे बच्चों के लिए मर रहा हूँ, खप रहा हूँ, लेकिन पैसे का झुकाव आपका उस पत्नी की तरफ है जो सामाजिक रूप से तुम्हारे गठबंधन में पहली है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो वह प्रथा रही है राजा रानियों में कि दर्जा तो उनको पूरा दिया जाता था। अगर उनको पूरा दर्जा नहीं दिया जाता तो रामायण ही ना बनती। अगर एक पत्नी को अधिकार होता तो रामायण ही नहीं बनती। आप देख लीजिए, वहाँ तीनों का बराबर था, तभी तो दूसरी ने आवाज़ उठाई और तभी तो तीसरी के बच्चे उन्होंने साथ दिया भगवान रामचंद्र जी का। तो भगवान रामचंद्र जी से सीखिए है आप। हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं संस्कृति से, कुछ आदिवासी समाज से, कुछ अपने मन से, और कुछ हमें धारावाहिकों से और कुछ फिल्म से, और तब हमें नए मापदंड बनाने पड़ते हैं। मापदंड आप कानून से कितने बन सकते हैं? बन रहे हैं। दूसरे बीवी के बच्चों को अधिकार दे रहा है कानून बन गया है। अब आप उनको, अगर आपने शादी का झांसा देकर उनको 10 साल तक उनसे संबंध बनाए हैं, उसको बलात्कार की श्रेणी में भी रखा गया है, क्योंकि दूसरे की मानसिक टॉर्चर तो होता है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल तो आपके मन के गठबंधन का है, इसे आपको खुद समझना होगा। आपके माता पिता आपके हैं, आपका समाज आपका है। आप जैसा करते हैं वैसे ही आदर्श बनते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के हमारे आदर्श पुरुषों ने आदर्श खुद बनाए हैं, और वो आदर्श युगों युगों तक जिंदा रहते हैं। आप भी आदर्श बनाइए। आप यह कैसे कहते हैं कि आंधी चल रही थी और हम घर में नहीं आए? क्या कभी कहते हो आप कि आंधी चल रही थी हम घर में नहीं आए? आप उल्टे पुल्टे थोड़ा ठहरते हैं, पर आते तो घर है ना वापस। और जब घर वापस आते हैं तो इसका मतलब आपका वहाँ मन है। लेकिन क्या कभी आप उस दूसरी पत्नी के घर जाते हैं? उसके करवा चौथ पर, उसकी दीपावली पर, उसकी होली दीपावली पर क्या ऐसा करते हैं? अगर ऐसा कर रहे होते तो भाग्य लक्ष्मी जो सीरियल चल रहा है, करोड़ोंपति खानदान की बहू,
जिसको मनहूस कहकर बार बार पुकारा जा रहा है, बार बार उसको दिन में 1000 बार मनहूस सुनने को मिलता है और वो उसको घर में भी नहीं रहने दिया जाता। वो बार बार प्रूव करती है और उससे वह युवक, उसका पति कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। और जो उसकी पत्नी है, क्योंकि वो घर से उसने पहले फर्स्ट पत्नी इसी को बनाया, लेकिन वो सामाजिक रूप से आपने दूसरे करैक्टर को चुना। वो घर में दबंगियत से रहती है, वो बच्चे को उसके उसमें फेंक देती है, बोरवेल में फेंक देती है, तमाम तरह के उसके ससुर को मार देती है, तमाम घटनाएं उसमें घटती रहती हैं। यानी वो फिर भी अच्छी है, आप उसको सम्मान दे रहे हैं। ये सारे मापदंड जब असंतुलित होते हैं, जब हमारी विचारधाराएं खुद बैलेंस नहीं रहती, तब ये स्थितियां पैदा होती हैं। क्योंकि उस करैक्टर में तुम भाग्य लक्ष्मी के पति हो, लेकिन बार बार आप यह बर्दाश्त कर रहे हो कि वो मनहूस है, वो मनहूस है। जिससे कहते हो मॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या वो अपनी मॉम को यह नहीं बता सकते कि मेरी पत्नी है? ये भी आप ही की तरह सम्मान की पात्र है। अगर आपको पापा प्यार नहीं करेंगे तो क्या आप यह बर्दाश्त करेंगी? शब्द अच्छे, प्यार वाले, उलाहने वाले नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। इसलिए इन तमाम तथ्यों पर अपने विचार मुझे साझा करिए। क्या निदान है इसका? निदान तो आप ही सोचेंगे, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो निदान भी आप ही को बनाने होंगे। टूटन परिवार में ना रहे, किसी की बेटी दूसरी और तीसरी कहलाकर घर में दम ना तोड़े, कभी जख्म पिक्चर ना बने, उसको भी चंदा देखने का हक हो। वो चांद को देखती रहे हमेशा, वो आएंगे और वो कभी नहीं आते। वो आते हैं, वो सजती है, वो संवरती है, वो 2 मिनट के लिए आते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं, चांद की तरह छुप जाते हैं बादलों में। वो कभी सूरज क्यों नहीं बन पाते? उनके अंदर चंदा जैसी शीतलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं वह उसे मन से मानते? अगर मन से मांगने की बात करते हो तो मन से मानिए भी। तमाम सोचने के मुद्दे हैं, आप इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा का विषय है, मान्यताओं का विषय है और हमारे पुराणों को, हमारे रामायण गीता को सम्मान करने का विषय है। हम सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने भी सार्वजनिक मान्यता दी है शादी को, और मैं उसको मान्यता देने और ना देने वाली कोई नहीं। मैं एक यहाँ पर विश्लेषण के लिए ये विषय रखा है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या इसका कुछ निदान है? आप कहेंगे कि दूसरी औरत हो ही नहीं तो वो आपकी बेटी होगी, तब आप क्या करेंगे? या आपकी बहू है तो क्या करेंगे? आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोचने होंगे और जो भी आपको उत्तर समझ में आए प्लीज़ पोस्ट पर साझा ज़रूर करिएगा। और अगर आपका मन हो तो मेरे मंच से जुड़िए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे भी आपके विचार, आपके कमेंट अच्छे लगते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी, क्या आप अपने परिवार के लिए मेड से खाना बनवाने पर भरोसा करते हैं और किन परिस्थितियों में मेड 10 घरों में जाकर आपका खाना बनाती हैं? क्या वह एक माँ और बहन जैसा खाना बना पाती हैं जिसमें आप सक्षम हैं? क्या वो आपका स्थान ले लेती हैं? और आपका स्थान ले लेती हैं तो आपका क्या स्थान वहाँ बचता है या नहीं बचता? इस पोस्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, 82% महिलाओं ने इस पोस्ट को पसंद किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगी इस पर भी महिलाएं और पुरुष और बच्चे, हर वर्ग के लोग इस पर अपने विचार साझा करें, क्योंकि परिवार शादी के नाम पर सभी प्रभावित होते हैं। चाचा, दादा, नानी, नाना, उलाने सभी को मिलते हैं, लेकिन उन उलानों के बीच में आपकी बेटी और बेटा कहाँ तक पिस रहा है? क्या आपको उसे पिसने देंगे या उसे सार्वजनिक सम्मति के साथ मन से उनका स्वागत करेंगे और जो निर्णय हो चुका है उस निर्णय में आप सहभागी बनकर उनके सुख के
साथी बनेंगे। इसी के साथ दूसरी पोस्ट तक के लिए आपको प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ पोस्ट के बारे में कमेंट जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।